हेलो एवरीवन, देखिए अपनी न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या कहता है, अ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सी एक्सपेंड आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। देखो, अ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस की जब बात करता है तो यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 1 है। और टेम्परेचर कितना है हमारे पास इसमें, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको चेंज करो केल्विन में, तो 27 में ऐड करोगे आप कितना, 273, तो कितना आ गया ये हमारे पास, 300 केल्विन। क्लियर। अब देखो जो वॉल्यूम है उसका वो डबल्ड हुआ एक्सपेंड करने पे, तो यानी कि पहले वॉल्यूम था कितना था, V1 था, ठीक है। और अब जो वॉल्यूम हो गया वो डबल हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ V1 हो गया। यही मतलब है कहने का, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो V2 है हमारा वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ V1 हो गया। ये कहने का मतलब हुआ। अमाउंट ऑफ वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं। देखो वर्क डन या हीट एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ यहाँ पर, ये बात तो आपसे कह रहा है। और आर की वैल्यू दी हुई है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको याद हो तो एक्सपेंशन के केस की ही हमने बात करी थी, तो वहाँ पर था आपके पास 2.303 NRT था। n यहाँ 1 है तो मैं सिंपल RT से ही लिखूंगा। और log बेस 10 कितना था ये हमारे पास, V2/V1 था, है ना। V1 से चेंज हो रहा है V2, तो इस तरीके से हम लिखते थे एक्सपेंशन के केस में, ठीक। कंप्रेशन के केस में सब कुछ ऐसे ही करते हैं, बस माइनस लगा देते हैं, ये पता है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखो 2.303 है, तो मैं इसको 2.3, या चलो अभी समझो, आर की वैल्यू 8.31 होगी, टेम्परेचर है हमारे पास 300। और देखो लोग बेस 10, V2 की वैल्यू है 2V1 और V1 तो V1 ही है। तो यहाँ पर ये लोग बेस 10 2 आ गया, जिसकी वैल्यू आपको पता है 0.3010 होती है लोग 2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये 2.303 इंटू में 8.31 इंटू में 300 ये आ रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा करने की बजाय इसको छोटा छोटा शॉर्ट करो। देखो 2.303 है ना, इसको मैं 2.3 लिखूँ, 8.31 को 8.31 लिखूँ, और ये 300 हो गया। और 0.3010 को मैं 0.3 लिख रहा हूँ फॉर द इजी कैलकुलेशन। कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी, तो बेटर है ऐसे ही कर लो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2.3 का हम 10 लगा देते हैं, 8.31 का नीचे 100 लगा देते हैं पॉइंट हटाकर, ये 300, और 0.3 का हम 10 लगा देते हैं। तो ये देखो ये इससे कैंसिल हुआ 2 जीरो से, ठीक है। और कितना बनेगा ये हमारे पास, देखो 23 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 831 से, फिर 3 से, और फिर 3 से। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा आपके पास 172017, ठीक है। और नीचे कितनी बचे हैं, 2 10 बचे हैं, यानी कि 10 की पावर 2 बचा है, ठीक है। अब देखो इसको ना समझो, इस चीज़ को देखो कैसे, ये ना हमें पॉइंट इधर लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ पर होता है ऑलमोस्ट, तो हमें यहाँ पर लेके जाना है। तो देखो कितना पॉइंट लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हम लेफ्ट लेकर जब जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर में भी वो 5 आ जाता है प्लस में, जब लेफ्ट जा रहे होते हो। जब राइट जा रहे होते हो तो 10 की पावर वो माइनस में चलती है। तो यहाँ पर लेफ्ट गए तो 10 की पावर उतना ही प्लस में आ गया, तो 5 लेफ्ट गए, ठीक है, तो 5 आ गया। लेफ्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं पॉइंट नहीं होता वो यहाँ होता है, उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होता है एक डिजिट के बाद, ताकि वो लगे हमारा पॉइंट। तो ये आ गया, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, 10 की पावर 2 है, तो ये आ गया 1.72 ही लिख दूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 1.72 लिख दूँ, और इंटू में ये क्या, 10 की पावर 3 जूल, ठीक है जी। तो ये वर्क डन भी हो गया और हमारी हीट भी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। वर्क डन ही हीट है, ठीक है ना, इतना वर्क डन हुआ। अगर हम सोच रहे हैं इसको आप कैलोरी में चेंज करना चाहो तो कैलोरी में चेंज कर सकते हो। तो आपको पता है कैलोरीज की कहानी क्या, कि 4.2 जूल में कितनी होती है, 1 कैलोरी होती है। तो 1 जूल में कितनी होगी, 4.2 कैलोरी। तो इतने जूल में कितनी होगी, 1.72 जूल में कितनी कैलोरी होगी, 1/4.2 इंटू में 1.72 इंटू में 10 की पावर 3। तो इसे सोल्व अगर हम करें यहाँ पर, तो देखो ज़रा इस तरीके से बनेगा ये 172 का ये लगा दी हमने 2 जीरो, ये 10 की पावर 3, और 4.2 का भी 10 ऊपर लगा देते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो देखो ये 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो इससे कट गई, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया, 1 जीरो रह गई, ठीक है ना, क्योंकि 3 है ना ये हमारे पास। तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 रह जाएगी, तो यहाँ 100 रह गया बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पर कर दूँ मैं 17200 अपॉन में 42 है, ठीक है। इसको आप देख लेना कट करके, तो ये ना अप्रोक्सीमेट जो आपके पास आएगा 8 पॉइंट या कितना आएगा ये हमारे पास, 409 पॉइंट कुछ करके आएगा। मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर, देखो 2 2 दा 2 1 दा 2 8 दा 2 6 दा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ 8600 को 21 से करो, 21 4 दा 4 1 दा 4 2 दा
8, ये 2 0, ठीक है, नहीं जा रहा तो 0 लगाओ, फिर एक 0 आई, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, समझ रहे हो, ये 1 और यहाँ से भी ये 1 आ गया, ठीक है, फिर 0 लगेगा तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस पे जा सकता है हमारा, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, तो 5 पे कर रहे हैं अगर हम, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो 5 पे जा रहा है ये, ठीक है। तो 409.5 कैलोरी में हम इसको हीट लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जूल को हीट में हम जूल को हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला तो था पिछले क्वेश्चन का, यहाँ से ये वाला क्या था, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ये क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। मेन फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तो क्वेश्चन बड़े ईजी हैं आपके लिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।